आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जो जागत है सो पावत है। देखिए, अक्सर मेरे जो प्रतिदिन की जो वीडियो आती हैं, प्रसारित की जाती है, उनमें अक्सर मेरे मुख से ये ऐसे शब्द निकलते रहते हैं कि जो जागत है सो पावत है। क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय पर बहुत अधिक अक्सर अपनी चर्चाओं में उसको एक महत्व देते हैं, और देना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त आपके हमारे जीवन का एक शुद्धतम समय होता है। भले ही देखिए, स्थूल रूप से तो वर्तमान समय कलयुग चल रहा है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय एक वास्तविक स्थिति से अगर आप आंकलन करें तो वो सतयुग ही होता है। और ये सतयुग का समय देखिए, प्रतिदिन ही परमात्मा की प्रेरणा से कहो, एक प्रकृति की व्यवस्था से कहो, एक सहज ही अनादिकाल से एक प्रवाह में चलता आ रहा है। और हम तो बार बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं की प्रेरणा से, शास्त्रों का अध्ययन करते करते जो अब तक हमने तकरीबन देखिए 1180-90 जो वीडियो प्रसारित की हैं, वो सभी की सभी वीडियो देखिए केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। क्योंकि मैं तो देखिए, ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल तो पिछले लगभग 3.25 वर्षों से ही आरंभ हुआ है। मेरा तो परमात्मा की प्रेरणा से एक स्वभाव बना हुआ है। स्वभाव का अभिप्राय मेरा एक संस्कार बन गया है। ये पिछले 20-22 वर्षों से मैं देखिए, पहले 5 बजे, फिर 4 बजे, फिर 3 बजे, फिर 2 बजे, मैं पिछले बहुत अधिक वर्षों से मैं लगभग 1-1:30 बजे ही उठता आया हूँ। क्योंकि मुझे शास्त्रों को पढ़ने में, गुरुओं के प्रवचन को सुनने में, और उन सभी सुने गए या पढ़े गए वाक्यों पर मैं चिंतन करने में मेरा मन सहज ही लगता था। फिर उन्हीं स्थितियों से एक मैं कुछ लिखने का मेरा कुछ ऐसा अभ्यास या एक स्वभाव बनने लगा। उन्हीं स्थितियों में देखिए, तकरीबन 11-12 वर्ष पहले मैंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम ही क्या था, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। वो ऐसे ही अनायास ही मेरे मुख में एक विचार सा आया, और उसी विचार को ही मैंने देखिए एक अपनी पुस्तक का नाम दे दिया। और अपने नाम के साथ ही देखिए सुधीर भट्ट या फकीर शब्द एक जुड़ सा गया। और वही सुधीर भाटिया फकीर आज इस YouTube चैनल पर एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल बन गया, क्योंकि हम इस सुधीर भाटिया फकीर चैनल के अंतर्गत, यानी कि इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में हम जितने भी जो विषय रखते हैं, जो भी प्रतिदिन हम जो वीडियो प्रसारित करते हैं, अब पिछले 4-5 महीनों से तो हम देखिए संध्या बेला संदेश की एक वीडियो भी प्रसारित करने लगे हैं। क्योंकि हम पहले तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और संध्या बेला संदेश में कुछ अपने लेख लिखते थे। अब उन्हीं लेखों को ही देखिए शाम की जो संध्या बेला संदेश में कुछ हमने भौतिक स्थितियों का एक वीडियो रूप में उस पर चित्रण किया है, उस पर कुछ विचार रखे, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति होने से ही आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। शुद्ध कमाई करने के लिए ही आपको हमें देखिए मनुष्य जीवन मिले। इसीलिए तो देखिए आज हमने वीडियो का नाम क्या लिखा है, जो जागत है सो पावत है। ये बार बार अक्सर मेरे देखिए, जब हम वीडियो पर कोई चर्चा करते हैं तो चर्चा करते करते ही परमात्मा की प्रेरणा से इस ब्रह्म मुहूर्त में देखिए कुछ ऐसे शब्द अपने आप ही मुख से निकलते हैं, जो बाद में देखिए कुछ महीनों बाद वो आपके बारे एक वीडियो का एक शीर्षक नाम बन जाते हैं। अब उस पर फिर हमारी चर्चाएं होती, क्योंकि मूलभूत रूप से देखिए परमात्मा आत्मा ये दो चेतन तत्व हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप कही गई है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। क्योंकि आत्मा केवल और केवल ज्ञान स्वरूप है। आनंद की स्थिति आत्मा में कभी भी थी ही नहीं। हम देखिए, जब एक मोक्ष की स्थिति पे भी एक आनंदमय स्थिति, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों की जो हम एक आनंदमय जीवन बिताते हैं, जैसे हम देखिए सूर्य का प्रत्यक्ष जब एक
किरणों के द्वारा अपने स्थूल शरीर पर एक उसका स्थिति बनाते हैं ना, तो आपको हमें सूर्य का ताप मिलता है। ठीक इसी तरह जब जब हम देखिए परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, अब सम्मुख किसने होना है? आपकी हमारी आत्मा ने। और आत्मा देखिए ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और यदि आत्मा के ऊपर ये जो माया है, माया को देखिए जड़ कहा जाता है। कितनी साधारण सी बातें हैं जो मनुष्य देखिए समझ नहीं पाता। शास्त्रों में भी देखिए 3 ही तत्वों की बार बार चर्चाएं होती हैं। 2 चेतन तत्व हैं, और 2 चेतन तत्व में देखिए एक परम चेतन तत्व जिसको परमात्मा कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, वो आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए हम सभी आत्मा को देखिए आनंद प्राप्ति के लिए केवल और केवल परमात्मा की सम्मुखता ही बनानी होगी। बनानी क्या होगी? देखिए आत्मा जब जब देखिए अपने मूल स्वरूप में लौट आती है तो वो सहज ही वो परमात्मा के ही सम्मुख होती है। ऐसा आत्मा का देखिए एक स्वभाव है। लेकिन जब जब आत्मा के ऊपर ये जो माया के जो 3 गुणों के जो बंधन है, जिसमें देखिए तमोगुण एक मल रूपी बंधन है। अब मल का अभिप्राय देखिए अक्सर हम कहते हैं ना, जैसे शीशे के आगे बहुत अधिक एक गंदगी से धूल सी जम जाती है तो हमें आपको अपना चेहरा नजर नहीं आता। ठीक इसी तरह आपका हमारा ज्ञान देखिए एक ओझल होने लगता है, ज्ञान धुंधला पड़ जाता है, जैसे समाप्त हो जाता है। अब देखिए रजोगुण की स्थिति है तो आपका हमारा ज्ञान धुंधला बना रहता है। अक्सर हम देखिए राशि बुद्धि को धुंधली बुद्धि से जोड़ते हैं, जबकि तामसिक बुद्धि को देखिए हम अज्ञानता से, अंधविश्वासों से या एक अनीतिगत कार्यों से जोड़ देते हैं, पदार्थों से भी जोड़ देते हैं, नींद से भी जोड़ देते हैं। देखिए इन सभी शब्दों के अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग पृष्ठभूमियों में अलग अलग अर्थ बढ़ जाते हैं। मूलभूत रूप से तो देखिए शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण से अधिक महत्व हमें रजोगुण को देना है, रजोगुण से भी अधिक महत्व हमें सतोगुण को देना है। अब सतोगुण में भी एक ही जो एक शुद्धतम अवस्था वो ब्रह्म मुहूर्त की होती है। इसलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में आप सभी भाई बहनों से विनती करते रहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभिप्राय क्या है? इसलिए तो ये आज हमारी वीडियो का जो विषय है, जो जागत है सो पावत है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ही आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होने लगती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखिए शुद्धतम सतोगुण की एक स्थितियां होती हैं, यानी कि अनुकूल स्थितियों में जब हम कम मेहनत करते हैं तो हमें अधिक फल मिलता है। अब रजोगुण की यदि स्थितियां हैं तो हम वो सात्विक स्थिति मन की जब बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको हमें अधिक प्रयास करना होता है। उस प्रयास में वही मनुष्य सफल हो पाता है जिसके अंतःकरण में सात्विक स्थिति मजबूत बनी होती है, शुभ संस्कार अधिक बने होते हैं। और ठीक इसी तरह जब जब देखिए शाम को सूर्य डूबता है तो तमोगुण की स्थितियां होती है, मोहनात्मक स्थितियां होती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाना चाहिए। और नहीं तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना ही चाहिए। और कितने मनुष्य तो देखिए ऐसे हैं जो सोए रहते हैं। अब कहते हैं ना, जो सोवत है सो खोवत है। यहाँ खोने का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य देखिए रजोगुण में अधिक लिप्त रहता है, रजोगुणी आकर्षणों में अपने आप को, अपने जीवन को लगा देता है। ये रजोगुणी भोग विषय, ये 5 भोग विषय ही है, ये सारी आकर्षण ही है। जब जब हम संसार को पाने के लिए ही अपना जीवन लगा देते हैं तब ऐसी स्थितियों में देखिए हमारा जो जीवन है वो राजसी बन जाता है। रजोगुण में रहते हुए देखिए हम कोई पाप कर्म नहीं करते। रजोगुण में यदि हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, क्योंकि रजोगुण की स्थिति क्या है कि जब हम धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हुए जो पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाते हैं और उसकी भले ही हम भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस धन को खर्च करते हैं तो आपके विरुद्ध कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। सरकार भी आपके विरुद्ध कोई अपराध की धारा नहीं लगाती। अपराध की धारा देखिए भौतिक जगत में भी कानून द्वारा कहो, राज्य द्वारा कहो, पुलिस द्वारा तभी लगती है जब हम एक निषेध कर्म करते हैं। जो जो कानून बने हैं उन कानूनों का हम उल्लंघन करते हैं। जैसे शास्त्रों में देखिए जो जो विधि विधान
और निषेध बताए गए हैं। निषेध का भी अभिप्राय देखिए, जैसे कानून का हम उल्लंघन करते हैं, ऐसे ही शास्त्रों का जब जब हम उल्लंघन करते हैं तो आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। अब अपराध कहो या पाप कहो, देखिए आध्यात्मिक दुनिया में वो पाप कहा जाता है और भौतिक जगत में उसको अपराध कहा जाता है। पीछे कुछ दिन पहले हमने इन स्थितियों पर भी कुछ चर्चाएं की थी, अपराध और पाप में क्या संबंध है, कैसी कैसी स्थितियां बनती। तो हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए, जब जब सतोगुण का अधिक संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, तो ये एक जागने की स्थिति ही आपको हमारे जीवन में एक पाने की स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं। पाना क्या है, देखिए जब जब हम सतोगुण का अधिक संग करते हैं तो हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। पाने का अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में जो बुरे संस्कार पहले के बने हुए हैं वो समाप्त होने लगते हैं। पाने का अभिप्राय आपके हमारे शुभ संस्कार बनने लगते हैं, नए शुभ संस्कार बनते जाते हैं, पुराने अशुभ संस्कार या बुरे संस्कार मिटते जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कारण शरीर में जो अशुद्धता है वो समाप्त होने लगती है। जैसे अभी हमने शीशे का उदाहरण दिया ना, जैसे जैसे वो धूल मिट्टी हम साफ करते हैं तो फिर आपका हमारा जो एक प्रतिबिंब है वो एक शीशे पे दिखने लगता है। ठीक इसी तरह आत्मा के आगे ये जो कारण शरीर में कहो, आत्मा का देखिए कारण शरीर का एक प्रत्यक्ष स्थिति बनती है, क्योंकि आत्मा के जो एक प्रथम पड़ोसी क्या है वो कारण शरीर है। कारण शरीर से आगे की स्थिति क्या है, वो आपके सूक्ष्म शरीर की है। सूक्ष्म शरीर के जो बाहर का जो एक खोखा है या एक स्थूल रूप से जो एक आकार है वो आपका हमारा स्थूल शरीर है। और स्थूल शरीर देखिए एक निश्चित आयु लेके आता है। इस बात का हम सभी भाई बहनों को देखिए बोध बना रहता है, क्योंकि हमारा स्थूल शरीर का देखिए सर्जन होता है, निर्माण होता है माता के गर्भ में, ये 9 माह में तैयार होता है। और फिर बाद की जो स्थितियां उससे तो आप और हम परिचित ही हैं। शिशु के रूप में जन्म होता है, फिर वो शिशु बड़ा होता है, बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। यानी कि स्थूल शरीर कहो या एक कार्य कहो, ये 84 लाख प्रकार की योनियों में कर्मों के आधार पर कार्य शरीर में जो बनी हुई स्थितियां हैं, कर्माशय है, संस्कार, उसके आधार पे ही आपके हमारे जन्म होते हैं। एक हमने वीडियो तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले बनाया था ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो वीडियो देखिए, भले ही लगभग 2.25-3 घंटे का बहुत लंबा वीडियो, लेकिन उसमें हमने विस्तार से इन सभी बातों पर चर्चा की थी। लेकिन आज हमारा देखिए बार बार जैसे हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपको एक निवेदन करते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि जो हम जाग जाते हैं, प्रकृति के उस शुद्धतम समय का लाभ उठाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में ये पाने की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे आत्मा के आगे ये मल रूपी आवरण समाप्त होते जाते हैं तो आत्मा अपने मूल स्थिति में लौट आती है। और आत्मा का तो देखिए एक स्वभाव है, वो हमें बनाना नहीं होता, हमें केवल आत्मा के ऊपर के ये जो आवरण है ये समाप्त करने होते हैं। जो कि तामसी आवरण को देखिए मल के साथ जोड़ा जाता है, और मल तो सदा ही त्याज्य है। हम हर रोज प्रतिदिन देखिए मल मूत्र त्यागते हैं ना, किस लिए? उसको हम कुछ संग्रह तो नहीं करते। ये सभी स्थितियां देखिए भावार्थ रूप में हमें समझनी होगी। जबकि हम अपने कारण शरीर में देखिए कितनी ही बुराइयां संजोए हुए हैं, उस मल को इकट्ठा करते हैं, तभी तो आपके हमारा अंतःकरण में अशुद्धियां होने लगती हैं। ये अशुद्धियां ही आपके हमारे ज्ञान को आवृत कर देती हैं। ज्ञान आवृत होते ही हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। परमात्मा से विमुख होते ही फिर हमें आपको परमात्मा जो आनंद स्वरूप सत्ता है, आपके हमारे जीवन में आनंद की झलकें आ नहीं पाती। अब सूर्य के प्रकाश के आगे जैसे हम देखिए प्रकाश को आने से रोकते हैं। अब सुबह जो मनुष्य सोए रहते हैं वो सुबह सूर्य का प्रकाश की किरणें जैसे ही उनके कमरे में आती है वो देखिए अपने खिड़की दरवाजे बंद करते हैं। फिर खिड़की दरवाजे बंद करने के साथ साथ वो पर्दा भी आगे करते हैं। और कुछ मनुष्य तो आजकल ऐसे भी हैं देखिए जो आंखों के आगे भी कुछ ऐसी पट्टी सी बांध देते। ये सभी स्थितियां देखिए मैं एक भावार्थ रूप में मात्र आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम जब प्रकाश को आने से रोकते हैं, जब प्रकाश अपने आप ही हट जाता है तो अंधकार में स्थितियां होती हैं, अज्ञानता की स्थितियां होती हैं। शाम को जब सूर्य डूबता है तो फिर सूर्य अपने आप पीछे हटता है ना, तो फिर अंधकार होता है। और जब सूर्य का प्रकाश आता है उसको हम रोकते हैं
तो अंधकारमय स्थिति आती है। दोनों ही स्थितियों में देखिए अज्ञानता बनी रहती है और हमने तो देखिए अज्ञानता को समाप्त करना है। मनुष्य योनि पाकर हमें आपको एक अवसर मिला है कि हम जितना अधिक सतोगुण का ब्रह्म मुहूर्त का हम संग करते हैं तो आपके हमारी अज्ञानता मिटते जाती है। यही अज्ञानता मिटते मिटते आपके हमारे आत्मा के ऊपर जो एक मल रूपी आवरण है वो हटते जाते हैं, आत्मा मूल स्वरूप में लौट आती है और आत्मा का तो सहज ही स्वभाव है, वो परमात्मा की ओर सम्मुख होती है। उसको सम्मुख हमें करना नहीं होता, वो सहज ही एक स्थिति, जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर चिपक जाते हैं, ऐसे ही आपकी हमारी जो शुद्ध चेतन आत्मा है वो परमात्मा की ओर सहज ही सम्मुख होती है, उसको आनंद की झलकें मिलती हैं और जैसे जैसे वो आत्मा पूर्ण रूप से देखिए अपने मूल स्वरूप में लौट आती है, यानी कि वो कारण शरीर को जो अज्ञानता के संस्कार थे, भोगों के जो बुरे संस्कार थे वो समाप्त हो जाते हैं, तो कारण शरीर समाप्त हो जाता है, आत्मा मूल स्वरूप में लौट आती है और स्थूल शरीर के मरने पे देखिए नया कोई कारण होता नहीं है, यानी कि कारण शरीर ही नहीं है। इसलिए 84 लाख योनियों में आने जाने का बंधन समाप्त हो जाता है और आत्मा मायातीत हो, यानी कि अपने शुद्ध स्वरूप में मोक्ष की स्थिति में कहो, फिर उसको भौतिक शरीर की नहीं आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है, मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है, आनंदमय जीवन बिताती है। ये सभी स्थितियों का हम देखिए प्रतिदिन ही वैसे तो चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन आज हमने जो जागत है सो पावत है को अपना एक वीडियो का नाम देकर इस बात पर अपने एक और मोहर लगाई है, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में कुछ ज्ञान टिके। देखिए पक्षियों से भी हमें ज्ञान लेना चाहिए, पक्षी भी देखिए वो फटते ही उठ जाते हैं। हमें पशुओं से ज्ञान लेना चाहिए कि पशु भी देखिए अपना पेट भरने पे अधिक नहीं खाते। ये सभी बातें आपके हमारे जीवन में भी यदि हम सीख लेते हैं, पक्षियों से सीख लेते हैं, पशुओं से सीख लेते हैं, तो आपका हमारा जीवन फिर वैसे ही मर्यादा में रहता है। फिर हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए हाय तौबा नहीं मचाते, धन का संग्रह नहीं करते। जब हम धन का संग्रह ही करने का हमारा आपका लक्ष्य ही नहीं होता, तो फिर सहज ही आपका हमारा फिर श्रद्धापूर्वक सत्संग होता है। श्रद्धापूर्वक सत्संग होते होते ही फिर हम सहज ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, उस शुद्धतम समय का लाभ उठाते उठाते अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, सार्थक बना लेते हैं। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर लें, यानी परमात्मा रूपी आनंद सागर में हम डुबकियां लगा लें, परमात्मा को ही पा लें। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।